गांधी, नकली गांधी परिवार जो है ये खानदानी भ्रष्ट और खानदानी चोर है। जीजा जी जमीन घोटाले में भूमाफिया बन के किसानों की जमीन हड़पते हैं। नेता प्रतिपक्ष खुद राहुल गांधी का नाम नेशनल हेराल्ड घोटाले में आ रहा है। पिताजी राजीव गांधी जी बोफोर्स में उनका नाम आया है। क्या इस परिवार ने ये कसम खाई हुई है कि हम जहां जाएंगे भारत को, भारत के नागरिकों को और किसानों को लूटेंगे, उनकी जमीन हड़पेंगे? शिकोपुर जमीन घोटाले को लेके ये उस समय की बात है जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी। भूपिंदर हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे। क्या ट्रांजैक्शन है ये जनता को पता होना चाहिए। ये कैसा सौदा है? ये ऐसा सौदा है जिसमें 4 महीने में 700% का मुनाफा होता है। ये ऐसा सौदा है। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड 3.5 एकड़ का एक लैंड 7.5 करोड़ में खरीदती है। 3.5 एकड़ का लैंड 7.5 करोड़ में खरीदती है। यह कंपनी थी ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, OPPL, एंड फॉर कन्वीनियंस रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी SLHPL। अब इसके मुख्य बिंदु और पहलू क्या है? भ्रष्टाचार सोचिए कैसा है। यह जमीन जो खरीदी गई तो इसमें कोई पेमेंट पहले OPPL को नहीं किया गया और जो स्टैंप ड्यूटी थी, जो जमीन खरीदता है वो स्टैंप ड्यूटी देता है, लेकिन दामाद जी का मामला था, सोनिया गांधी जी का दबाव था, तो स्टैंप ड्यूटी जो है वो OPPL देता है। उसके बाद जो चेक जिससे बाद में पेमेंट हुआ सेल डीड के दौरान, आप हैरान हो जाएंगे जान के, ये चेक भी जो है स्काईलाइट नामक कंपनी से नहीं दिया गया, ये किसी और कंपनी से दिया गया। ऐसा क्यों है? क्या सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा अब सांसद नेत्री हैं, सामाजिक जीवन में है? क्या वो इसका उत्तर देंगे? और ये घोटाला यही नहीं खत्म होता है। अब जो बात है ये सबसे प्रमुख है, विच शोज अ क्विड प्रो को, abuse of power of the office of the chief minister Bhupinder Hooda under the instructions of Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi. Skylight Hospitality एक लाइसेंस के लिए रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना पत्र देती है। आपको जान के हैरत होगी और शर्मिंदगी भी होगी कि ऐसा भ्रष्टाचारी परिवार, नकली गांधी परिवार इस देश में है जो हर कानून को तोड़ता है, क्योंकि उनको जनता की चिंता नहीं है, उनको अपने दामाद की चिंता है। 4 दिन के अंदर, केवल 4, 1 2 3 4, 1 2 का 4, यह लाइसेंस रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को दे दिया जाता है। और आपको मालूम है, वैसे अगर कोई साधारण व्यक्ति कंपनी जाए और वो कांग्रेस की सरकार में आवेदन देती थी कि लाइसेंस दे दो, तो हर कोई जानता है कमीशन खोरी होती थी एक, और कई बार सालों लग जाते थे, लेकिन लाइसेंस नहीं मिलता था। अब दामाद जी ने अगर मांगा है
तो कानून को ताक पे रखते हुए 4 दिन के अंदर लाइसेंस दे दिया जाता है। और बड़ी बात यह है, हुडा जो सरकारी संस्था है, उसने कहा यह जो कंपनी है रॉबर्ट वाड्रा की, इसके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी नहीं है और टेक्निकल कैपेबिलिटी भी नहीं है। प्लीज नोट दैट डाउन। एन ऑब्जेक्शन ऑन द फाइल on the application made by Robert Vadra's company, Skylight Hospitality, was raised by the officials of Huda stating that this company does not possess the financial capability and the technical capability and is thus ineligible. लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। अब ये जो 7.5 करोड़ का लैंड खरीदा था, इसको लाइसेंस 4 दिन में मिला और उसके तुरंत बाद यह भूमि एक बिल्डर को बेची गई 58 करोड़ रुपए में, 58 करोड़, प्रॉफिट 50 करोड़ रुपए का कुछ माह में। तभी मैंने कहा 4 महीने में 700% का मुनाफा हो जाता है। और जिस अधिकारी ने इस ट्रांजैक्शन पे उंगली उठाई और कहा यह गैर कानूनी है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई। यह भी जग जाहिर है। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि ये नकली गांधी परिवार जो है, ये खानदानी भ्रष्ट और खानदानी चोर हैं। ये मैं इसलिए कहता हूं कि जीजाजी जमीन घोटाले में भूमाफिया बन के किसानों की जमीन हड़पते हैं। नेता प्रतिपक्ष खुद राहुल गांधी का नाम नेशनल हेराल्ड घोटाले में आ रहा है। मम्मी सोनिया गांधी जी वीवीआईपी चौपर घोटाले और नेशनल हेराल्ड में उनका नाम आ रहा है। पिताजी राजीव गांधी जी बोफोर्स में उनका नाम आया है। क्या इस परिवार ने ये कसम खाई हुई है कि हम जहां जाएंगे भारत को, भारत के नागरिकों को और किसानों को लूटेंगे, उनकी जमीन हड़पेंगे? यह एक बड़ा सवाल सामने आता है। और बेशर्मी तो यह है कि कोई सवाल इनसे ना पूछे। हम सब जानते हैं एक दौर था जब कांग्रेस के शासन में जांच एजेंसी को, सीबीआई को पिंजरे का तोता सर्वोच्च न्यायालय ने बोला, क्योंकि उसका रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार के पास था। आज नकली गांधी परिवार को जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं यह राजनीतिक द्वेष से हो रहा है। तो मैं ये जानकारी जरूर देना चाहूंगा, ये जो घोटाले मैंने बताए, इसमें समय समय पर, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे वो सोनिया गांधी राहुल गांधी हो, ये न्यायालय गए और राजनीतिक विद्वेष से अगर कोई मामला हो तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उसको निरस्त कर सकती है। यह भजनलाल का केस है सुप्रीम कोर्ट का, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का। लेकिन इनको राहत नहीं मिली और वो केस जो है निरस्त नहीं हुआ रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी, और जो मामले भ्रष्टाचार के चल रहे हैं। तो आज एक बड़ी बात जो सामने आई है, मैं सुन रहा था रॉबर्ट वाड्रा का बयान, तो वो कह रहे थे कि क्योंकि मैं एक मास लीडर हूं इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है।
तो यह कहना गलत नहीं होगा कि अपनी नजरों में और कांग्रेसियों की नजरों में, क्योंकि चाटुकार होते हैं जन्म से, रॉबर्ट वाड्रा एक मास लीडर हैं, लेकिन जनता की नजर में और किसानों की नजर में एक भू माफिया है, बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं, और यही वास्तविकता है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा से जब सवाल पूछा गया गुणवत्ता पे, तो जो कुंजी उन्हें सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दी थी उसमें उसका उत्तर नहीं था। तो उन्होंने वक्तव्य तो दिया, पर उन्होंने कहा क्योंकि जांच चल रही है इस सवाल का उत्तर मैं नहीं दे सकता। तो फिर आपने वक्तव्य क्यों दिया? और सबसे चिंताजनक बात यह है, उन्होंने कहा, मैं उन्हीं का वक्तव्य आपको बता दूं, समय बदलेगा तो उन्हें भी झेलना पड़ेगा। खुल्लम खुल्ला जांच एजेंसियों को धमकी, किसानों को धमकी। यह चरित्र और डीएनए केवल नकली गांधी परिवार का हो सकता है। आज इस मंच से उम्मीद तो नहीं है, पर यह मांग जरूर उठाना चाहेंगे कि सोनिया गांधी जी, जब आप यूपीए की चेयरपर्सन थी तब का यह मामला है, तो आप अपनी चुप्पी तोड़िए। नैतिकता के आधार पे राहुल गांधी आज नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके जीजाजी हैं, तो उनको भी कठिन सवालों के उत्तर देने होंगे। और क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा रॉबर्ट वाड्रा की धर्म पत्नी है और एक सांसद नेत्री है, उनका कर्तव्य है कि वो चुप्पी तोड़ें। और ये जो प्रमुख बिंदु हमने इस प्रेस वार्ता में रखे हैं, जो किसान अपना हक मांग रहे हैं, उस पर उत्तर दें।